के लखीमपुर में जनवरी के महीने में कोहरा और सर्दी बढ़ने से फसलों में पाला और शीतलहर की समस्या बढ़ गई है। इस समय पाला गिरने से फसलों को नुकसान की आशंका बनी हुई है। मध्य प्रदेश में यूरिया खाद की एक बोरी पुरानी गल्ला मंडी स्थित एक दुकानदार ने सरकारी रेट 266 रुपए 50 पैसे की बजाय बिना आधार कार्ड व बिना जोत सही 300 रुपए में दी है। हरपालपुर के निकटवर्ती यूपी के ग्राम सौरा में एक बोरी यूरिया खाद बिना आधार कार्ड और बिना जोत बही के 320 रुपए में दी गई है। वर्तमान खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान सरकार ने अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसल की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्र में किया गया था। 13 जनवरी 2021 तक 84,56,173 कपास की गांठें खरीदी की गई, जिनका मूल्य 24,732.66 करोड़ रुपए रहा, जिससे कि 7,22,846 किसान लाभान्वित हुए हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर में 2 दिन बाद मंडी में खरीदी शुरू होने से मंडी में चहल पहल नजर आई। हालांकि आवक उम्मीद से कम ही रही, लेकिन सोयाबीन आदि उपज के दाम बेहतर रहे। इस दिन ऊंचे में सोयाबीन 4601 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिकती हुई नजर आई। वहीं मंडी में शनिवार को और खरीदी होगी, फिर अगले दिन रविवार को साप्ताहिक अवकाश होने से मंडी बंद रहेगी। सोमवार को मंडी खुलने पर किसान अनाज विक्रय कर सकेंगे। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश के किसानों से आगामी समय में गेहूं की खरीद करने की योजना तैयार की है। केंद्र सरकार की ओर से 2021-22 के लिए गेहूं की एमएसपी 1975 रुपए क्विंटल तय की गई है। आगामी मार्च और अप्रैल में गेहूं की फसल तैयार हो जाएगी। इसी दौरान मंडियों में नया गेहूं आना शुरू हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले सरकार ने 2020-21 में किसानों से 1925 रुपए क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद की थी। मध्य प्रदेश में एमएसपी पर गेहूं उपार्जन के लिए 25 जनवरी से किसानों का पंजीयन शुरू होगा, जो 20 फरवरी तक चलेगा। किसान अपनी उपज को समर्थन मूल्य पर विक्रय के लिए कॉमन सर्विस सेंटर अथवा लोक सेवा केंद्र पर गिरदारी किसान ऐप से करा सकेंगे। इसके साथ ही समिति स्तर पर स्थापित पंजीयन केंद्र पर अपना पंजीयन करवा सकेंगे। मौसम में आए बदलाव संग पिछले 3 दिनों से सर्दी व गलन बढ़ी है। कोहरे का भी असर दिखने लगा है। तिलहनी फसल सरसों सहित आलू को लेकर किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। उनका मानना है कि यदि मौसम का यही रूप रहा तो फूल रही सरसों खराब होगी तो आलू भी पीले की चपेट में आकर बर्बाद हो सकता है। नवंबर-दिसंबर 2020 में देश में वनस्पति तेल आयात 9% बढ़कर 24.59 लाख टन रहा। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सी ने ये जानकारी दी है। सी ने कहा है कि नवंबर-दिसंबर 2020 के दौरान वनस्पति तेल का आयात 24,59,484 टन रहा। इसके मुकाबले साल 2019 के नवंबर-दिसंबर में वनस्पति तेल का आयात 22,55,501 टन था। इस साल भारत से गेहूं का निर्यात 3 गुना बढ़ने की अनुमान है। यूएसडीए के मुताबिक 2020-21 में भारत के गेहूं निर्यात 18 लाख टन तक पहुंच सकता है, जबकि पिछले साल सिर्फ करीब 6 लाख टन गेहूं का निर्यात हुआ था। खास बात यह है कि पिछले साल भारत में गेहूं का अच्छा उत्पादन हुआ था और इस सीजन में भी उत्पादन बढ़ने की ही उम्मीद है। भारत का गेहूं निर्यात 3 गुना ज्यादा रहने की उम्मीद नजर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। कल आईसीई शुगर में 5% का उछाल देखने को मिला था, जिससे दाम अप्रैल 2017 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए थे। ब्राजीली के सेंट्रल साउथ में उत्पादन में कमी की आशंका से कीमतों में उछाल दिखा। घरेलू उत्पादन दिसंबर तक 42% बढ़कर 110 लाख टन रहा है। घरेलू चीनी मिलों ने 10 लाख टन एक्सपोर्ट सौदे किए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि चीनी की कीमतों में हल्की तेजी बनती दिखाई दे सकती है।